नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी का बढ़ना तो तय है ही, लेकिन 7वें पे कमीशन के बाद कैसे बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, क्या होगा उनके प्रमोशन का फॉर्मूला, तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि पेंशन या गवर्नमेंट से संबंधित जितने भी न्यूज आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ चुकी है। जुलाई में डीए बढ़ाया गया था। अब चर्चा शुरू हो गई है कि अगला वेतन आएगा या नहीं। अगर नहीं आएगा तो प्रमोशन का फॉर्मूला क्या होगा। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। 7th पे कमीशन के सिफारिश 2016 में लागू हुई थी और 5 साल बीत चुके हैं और केंद्रीय कर्मचारियों को लगातार इसका इजाफा मिल रहा है। लेकिन अब चर्चा ये है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए क्या 8वें वेतन आयोग आएगा या फिर किसी दूसरे फॉर्मूले से सैलरी बढ़ाने पर विचार होगा। साल 2018 में सरकार की तरफ से इशारा किया गया था कि अब अगला पे कमीशन नहीं आएगा तो फिर सैलरी में बढ़ोतरी का पैमाना क्या होगा। 7th पे आयोग में जो पे मैट्रिक्स बनाया गया है वह फिटमेंट फैक्टर पर बेस्ट है। नया वेतनमान आने के बाद ग्रास सैलरी में 14% का इजाफा होगा। अब केंद्रीय कर्मचारियों के मन में सवाल है कि सरकार का प्रमोशन देने और सैलरी बढ़ाने का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सरकार ने इशारा किया है कि वह पे कमीशन की सिस्टम खत्म कर सकती है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि पे कमीशन की व्यवस्था काफ़ी पहले से ही है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सैलरी बढ़ने के लिए पे कमीशन का ही सहारा लिया जाए। सरकार इसके लिए अलग पैमाना भी अपना सकती है। नए पे कमीशन के लिए कोई भी कार्रवाई 2025 में शुरू होगी। 7th पे कमीशन की सिफारिश में केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया था। 7वें वेतन आयोग से ये भी सिफारिश में कहा गया है कि सरकार को सिर्फ 10 साल में एक ही बार नहीं बल्कि समय समय पर कर्मचारियों की सैलरी को रिवाइज करना चाहिए। जानकारी का मानना है कि अब वक्त है जब वेतन आयोग के लिए अलग फार्मूले पर विचार होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार बढ़ रही है, इसे ध्यान में रखते हुए हर साल कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा करना ज़्यादा बेहतर है। तो अब चर्चा इस बात पे हो रही है कि जो कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी वो किस फॉर्मूले पर बढ़ेगी, और जो नया फॉर्मूला आया है उस पर चर्चा चल रही है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे को लेकर जिस नए फॉर्मूले की चर्चा हो रही है वह है अस्क्योर्ड फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग, कर्मचारियों की प्रमोशन से जोड़ा गया है। इन सभी चीज़ों का आंकलन के बाद ही सैलरी में इजाफा होगा। इससे सभी वर्ग के कर्मचारियों को फायदा होता दिखेगा। हालांकि वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि सुझाव अच्छा है, लेकिन अभी तक ऐसे किसी फॉर्मूले पर विचार नहीं किया गया है। नए वेतन आयोग पर पे मैट्रिक के आधार पर सैलरी बनती है, पर पे मैट्रिक को फिटमेंट फैक्टर से जोड़ा गया है। तो शुरुआती लेवल के कर्मचारियों को 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी बनती है। मतलब पे मैट्रिक्स के लेवल 1 पर बेसिक 18,000 रुपये प्रति माह है, वही लेवल 18 पर यह 2.5 लाख रुपये प्रति माह है। यह व्यवस्था 1 जनवरी 2016 से पहले लागू हुई थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।